नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट अमूल्य हर्ब्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक बहुत ज्यादा से ज्यादा हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की डिजीज को क्योर कर सकें, कैसे बिना नुकसान पहुंचाए अपने शरीर को आप बीमारियों से निजात पा सकें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक वो सेवाएं दे सकें जो और जगह पे आपको अवेलेबल नहीं होती, जो एलोपैथी खा खा के थक जाते हैं, वो बीमारियां जिनका सॉल्यूशन अब तक आपके पास नहीं था। ये मेरे हाथ में है ड्राई च्यवनप्राश। देखिए सर, ये इसकी फॉर्म में आता है ड्राई च्यवनप्राश। ड्राई च्यवनप्राश में ऐसा क्या, सबसे पहले मैं इसको खोलना चाहूंगी, ये ऐसे ही हमें मिला है और इसके इंग्रेडिएंट्स के पीछे लिखे हैं, यूज लिखा है, और ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में है। मैं शायद आप लोगों को दिखा पाऊं, एक बिल्कुल सूखा है, ग्रैन्यूल्स है, जिसको हम दाने भी कह सकते हैं, छोटे छोटे दाने हैं। इसको कैसे यूज करना है, जब भी डॉक्टर बताएगा किस टाइम कितना, पहले यूज बताऊंगी। आपने मुंह में डाला, इसको च्यू करना है सर अच्छे से। थोड़ा टाइम टेकन है, क्यों? क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स हैं, पाउडर नहीं है, दाने हैं, तो बहुत अच्छे से च्यू करना है। अभी मैं बात कर रही थी खाते वक्त, तो ऐसा हो सकता है कि गले में थोड़ा सा अटक जाए। वैसे मैं ये कहूंगी पानी ना पिए इसके साथ, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स हैं। आप बहुत अच्छे से चबाएं, हर एक दाना इसका बहुत अच्छे से चबाएं। तो आपको ये बात भी नोट करनी है कि ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है, ये चबा चबा कर पेशेंट लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आधा चम्मच, इसमें लिखा है कि वैसे 2 चम्मच लीजिए, दिन में 2 बार खाइए, 2 से 3 बार आप खा सकते हैं डॉक्टर के परामर्श अनुसार, पर मैं यही कहूंगी आप किसी को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप इसको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम बताएं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसके साथ, इसमें खाने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि कब खाना है। विदाउट अ डाउट कि बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें ऐसी मेडिसिन है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। ये तो बढ़ाएगी क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी मेन इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपके फेफड़ों की हेल्प करेंगे सांस लेने में। ये इसमें डोज के लिए लिखा है 2 tablespoon थ्राइस अ डे एज पर गाइडेंस ऑफ योर फिजिशियन, मतलब डॉक्टर के परामर्श अनुसार। फिलहाल मैं एक कहूंगी, किसी की तासीर गर्म होती है, किसी को गर्म दवाई नहीं पचती, किसी को ठंडी नहीं होती, ठंडी नहीं पचती, तो इन सब कॉन्सेप्ट को हटाते हुए आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम। खाने के बाद अगर आप अच्छे से चबा रहे हैं तो ऐसा लगेगा जैसे मुंह में कषाय सा रस आ गया है। उसके बाद आप अंदर करिए। अगर आपको लगता है कि गले में खराश सी हो गई है कुछ खा के ऐसा, तो आप गर्म पानी से एक बार एक सिप ले लीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं लेना है सर। बहुत लोग पूछेंगे दूध में मिला लें, पानी में मिला लें, नहीं, आप चबाएंगे अच्छे से और फिर अंदर करेंगे, और फिर एक सिप पानी की 15 मिनट बाद पिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं पिएंगे तो और भी अच्छा है। अच्छा, अब इसे कहाँ देंगे? सबसे पहला तो इसमें बहुत सारी दवाइयां डाली गई है, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो आपकी लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है वो मैं बताऊंगी। पहले इसके बारे में एक खास बात बताऊंगी। ये सारे इंग्रेडिएंट पहले अलग अलग लेकर घी में भूने गए हैं। जी हाँ, पहले ये सारे इंग्रेडिएंट अलग अलग लेकर घी में भुने गए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए। घी जो होता है वो वात शामक होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग में। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि घी है तो ऐसा तो नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा? तो नहीं सर, ये ड्राई होता है, बहुत थोड़े से घी में भूनते हैं, हर एक इंग्रेडिएंट को अलग अलग भून के फिर मिक्स करते हैं, जो भी पूरा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है सर। ठीक, उसके बाद इसका नाम ड्राई च्यवनप्राश क्यों रखा गया? क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब स्पेशल क्या काम करेगा वो नोट डाउन कीजिए सर। स्पेशल ये करेगा सर, सबसे पहला साइनोसाइटिस। लोग कहते थे ना मुझे साइनस की बीमारी है,
प्रॉपर साइनस की बीमारी के लिए क्या है? साइनोसाइटिस। आपके दोस्त आपको पैसे देंगे या नहीं देंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जंगली रमी पे जीते हुए पैसे तुरंत। राइनाइटिस, ऐसी बीमारियां लेके भी आएंगे लोग। राइनाइटिस, नाक बहता है या फिर नजला बाहर नहीं आता, अंदर लगता है कि नजला हो रखा है। ये वर्ड कहते हैं ना लोग, कुछ लोग कहते हैं जी 12 महीने का नजला है। ऐसा होता ना, लोग हमारे पास आते हैं 12 महीने का नजला है। अच्छा, कुछ लोग आपके पास ऐसे भी आएंगे कि जो सीजनल एलर्जी है सर, नया बीमारी का नाम है ये सीजनल एलर्जी। इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। वैसे सर्दी से गर्मी में, गर्मी से सर्दी में चेंज होता है, तब होती है। डस्ट एलर्जी होती है सर, डस्ट से एलर्जी है, ऐसे लोग भी आएंगे। पॉल्यूशन बढ़ जाता है बाहर तो उनको अंदर एलर्जी हो जाती है, ऐसे लोग भी आएंगे। आएंगे ना सर, ये सब उनके लिए, मतलब ये सब खा सकते हैं कि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, आपके फेफड़े अच्छे रहे। अभी बताती जाऊंगी धीरे धीरे, तो सब नोट डाउन कीजिए कि ये सब उनके लिए है जो बीमारियों के नाम मैंने बताए हैं। अच्छा, उसके बाद ये उनके लिए है जिनको बहुत लंबे समय से खांसी है। जी हाँ, बहुत लंबे समय की खांसी, क्रॉनिक कफ कहते हैं जिनको, क्रॉनिक कफ, बहुत लंबे समय की खांसी अगर किसी को है तो आप ये च्यवनप्राश देंगे, साथ में आप फाइटर ड्रॉप्स भी देते हैं, वो भी ज्यादा अच्छा है। फिर आपको और कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कंप्लीट पैकेज हो जाता है। ठीक, तो लंबे समय तक की खांसी के लिए आप ये दे सकते हैं। दूसरा, आपने बहुत बार हमें कहा था कि डॉक्टर साहब हमारे पास टीबी के लिए कोई इलाज नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टीबी के लिए कोई इलाज नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ अकेला टीबी में ये देना है सर, नहीं। जो सरकारी में, सरकारी अस्पताल में डॉट्स का ट्रीटमेंट चलता है सर, डॉट्स का पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स होता है 6 महीने का और 9 महीने का। तो उस बीमारी पे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता था कि आप साथ में दे दीजिए। अब मैं ये कह रही हूँ, अगर किसी व्यक्ति को टीबी है, डॉट्स का ट्रीटमेंट तो वो लेगा ही लेगा सर, तो 6 से 9 महीने ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। लेकिन आप साथ में ये ड्राई च्यवनप्राश दे सकते हैं। जी हाँ, आप ड्राई च्यवनप्राश दे सकते हैं, क्योंकि वो आप फेफड़ों की टीबी में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा है, क्योंकि ये जो इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, वो सारे के सारी जितनी चीजें डाली गई हैं, वो आपका क्या करेगा वो मैं बताती हूँ। आपने मुंह से खाया, सांस की नली जिसकी बंद होती है, जैसे अस्थमा में भी बंद होती है, ये आपकी ब्रोंक्यूल पिचक जाते हैं, इसकी सेल्स पिचक जाती हैं, वो यहाँ काम करता है। फिर फेफड़ों में काम करता है, फेफड़ों की कैपेसिटी जिसकी नहीं बढ़ती, जिसको कोविड में फेफड़े खराब हो गए थे, जिसको कोविड के बाद सांस की बीमारी लग गई, जिसके कोविड के बाद दशा खराब हो गई, उन लोगों के लिए भी है। जिसकी एल्वोलाई, अगर किसी को कोई ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी की भाषा समझ आता है तो शायद मेरी बात समझ पाए कि ये लंग्स की उस यूनिट तक के लिए है जो एल्वोलाई पे काम करती है, जो हमारी सांस के लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगी। कोविड के बाद लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई सर, क्योंकि लोगों ने स्टीरॉइड खाए हैं, लोगों के लंग्स खराब हो गए हैं। तो उन लोगों के लिए है जो आफ्टर कोविड इफेक्ट्स, तो वहां ये ड्राई च्यवनप्राश काम करेगा। टीबी में लंग्स खराब हो रहे हैं, खांसी के कारण लंग गल गए हैं, फेफड़े खराब हो गए हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स, तो वहां ये च्यवनप्राश हेल्प करेगा। और अगर टीबी फेफड़ों के अलावा किसी और चीज की है, ध्यान से सुनिएगा, फेफड़ों के अलावा किसी और चीज की है, तो वहां क्या काम करेगा? फाइटर ड्रॉप्स। क्यों? लंबे समय का घाव, लंबे समय की बीमारी, फाइटर ड्रॉप काम करेगा सर। उसके बाद हमारे पास अस्थमा के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था, अस्थमा के लिए, क्योंकि अस्थमा में कोई कफ सिरप नहीं देते हैं। अस्थमा में अब तक हम क्या प्रिस्क्राइब करे थे यहाँ से कि अगर बीपी नहीं है पेशेंट को तो यू कैन प्रिस्क्राइब वायरोबिन। अब किसी को बीपी है, बीपी बढ़ जाता है तो वायरोबिन नहीं दे पाते वहां पर, क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, डोज आप दो दे रहे हैं, एक दे रहे हैं, नहीं पता, पेशेंट का बढ़ गया, फिर क्या करेंगे? तो वहां पे च्यवनप्राश करेगा अस्थमा के केस में। क्यों? इसमें वासा कंटेंट डाला गया है, इसमें अभ्रक भस्म डाली गई है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं लंग्स के लिए सर। इसमें पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं लंग्स के लिए। तो ये अब समझ लीजिए, जो च्यवनप्राश है वो आपके यहां से लेकर यहां तक की
प्रॉब्लम्स के लिए है कि आपके लंग्स अच्छे रहे। और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, जी हाँ, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई भी समस्या नहीं है, वो सब इसको ले सकते हैं। मैंने भी आपके सामने खाया है और पिछले 15 दिन से मैं इसको एक ना एक बार ले ही लेती हूँ, तो वो भी एक बार खा सकता है। इसमें डोज 3 बार के लिखे, मैं कह रही हूँ एक बार आप खा सकते हैं, ना वो गर्म होगा ना वो ठंडा होगा।